colleagues and friends, fans and followers, every learner of English language, every viewer of my channel, that is a village teacher. All of you are once again most welcome to my YouTube channel, that is a village teacher, and I am S.K. Tripathi, an ordinary English teacher of a small village under whose guidance you are learning English. And I have presented myself before you with a new video on optative sentences. So please let us start learning about new sentences. आइए देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाए हुए थे और आज मैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन खास बात यह है कि कुछ अंग्रेजी के व्याकरणाचार्यों ने, ग्रामरियंस ने ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही जोड़ के रखा हुआ है। बहुत सी बुक्स में एक साथ मिलते हैं, लेकिन कुछ व्याकरणाचार्यों ने उनको अलग कर दिया, थोड़ा डिफरेंस करके। बाकी है यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मन की तेज भावनाएं निकलती है, चाहे शुभकामनाओं के रूप में हो, चाहे किसी को वो कोस रहे हो, श्राप दे रहे हो, या जो मन की अतृप्त इच्छाएं रही उनके बारे में वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। तो ऐसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्राय लग जाता है, जो विस्मयात्मक चिन्ह है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी लगता है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी लगता है, तो काफी मिलते जुलते हैं। मैंने बताया ना ऑलरेडी कि बहुत सारे व्याकरणाचार्य उनको एक साथ कर दिया और कुछ ने अलग अलग किया। तो हमने भी दो पार्ट में पढ़ा है, यहाँ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हमने लिखा है आशा या शुभकामना आदि सूचक वाक्य। आशा या शुभकामना आदि सूचक वाक्य। उम्मीदें, आशाएं, शुभकामनाएं, बधाइयां, ईश्वर से कोई कामना या प्रार्थना करते हैं और किसी को अभिशाप देते हैं, वो सारी भावनाएं से युक्त वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में उनकी गणना की जाती है। इसकी डिफिनीशन देखो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य हैं दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करते हैं होप्स, उम्मीदें, आशाएं, विशेष शुभकामनाएं, कीन डिजायर्स, तीव्र इच्छाएं, मन की तीव्र इच्छाएं, ग्रीटिंग्स, बधाइयां, प्रेयर्स, प्रार्थना, कामना, ईश्वर से कर्सेस, श्राप, अभिशाप इत्यादि एटसेट्रा। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार का ये वाक्य जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ये जनरली स्टार्ट, प्राय शुरू होता है विद मे और विश। इसमें शुरू में वाक्य में मे आ जाता है अंग्रेजी में, या आई विश वगैरह उछल जाता है, और भी शब्द आते हैं आगे आपको मिलेंगे ये प्रयोग में। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी मे रिमेन्स हिडन, ये मे जो शब्द है ना ये छुपा रहता है वहां पे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जनरली एंड, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना प्राय जनरली प्राय खत्म होते हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक विस्मयात्मक चिन्ह के साथ में खत्म होते हैं। इनके अंत में लगा दिया जाता है एक विस्मयात्मक चिन्ह जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमने ये शुभकामनाएं लिखी हुई हैं, आप देखिए कैसे बनाएंगे कि भगवान करे जब आएगा, भगवान करे तब आप भगवान गॉड नहीं लिखेंगे, लेकिन भगवान करे के अलावा भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान उसे एक बेटे का आशीर्वाद दे, ऐसा कुछ भी तो वहाँ गॉड लिखना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान करे आता रहेगा तो आपको गॉड शब्द नहीं प्रयोग करना। तो कैसे बनाएंगे? भगवान करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, तो मैंने अंग्रेजी बनाई है मे यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। जहाँ भगवान करे शब्द आता रहेगा वहां मे लिखेंगे। और ये फ्रेजल वर्ब है, पास होना की सरल अंग्रेजी है सक्सीड या पास होना, पास, लेकिन हमने यहाँ एक फ्रेजल वर्ब में लिख दिया है गेट थ्रू, माने होता है सक्सीड, सफल होना। तो मे यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। ग्रामर की बात क्या है कि गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन नहीं लिखा जाता, वो किसी में सफल होते हैं तो थ्रू खुद है प्रीपोजिशन है। तो मे यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम परीक्षा के आर पार निकल जाओ, यानी पास हो जाओ, परीक्षा से गुजर जाओ, आगे बढ़ जाओ, यानी सफल हो जाओ। इसलिए गेट के साथ में थ्रू आया हुआ है, वो इन वगैरह नहीं लिखते हो, गलत हो जाएगा अगर लिख दिया। हिंदी भले ही में आ रहा है कि परीक्षा में सफल होना, लेकिन गेट थ्रू द एग्जामिनेशन लिखना है।
तो मैं यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। अब भगवान करे तुम जुग जुग जियो या आयुष्मान हो, भगवान करे तुम आयुष्मान हो, या भगवान करे तुम चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, या लंबी उम्र जियो। बात तो एक ही है, तो सबकी अंग्रेजी बना दी गई। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, तुम जिंदा रहो कब, लॉन्ग, लंबे समय तक। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम जुग जुग जियो, चिरंजीवी हो। भगवान करे वह जीवन में फले फूले, भगवान करे वह जीवन में, तो प्रॉस्पर माने संपन्न होना, फलना फूलना, समृद्धिशाली होना। और पौधे वगैरह फलते फूलते उनको फ्लोरिश लिखते हैं, और भी शब्दों में फ्लोरिश प्रयोग कर लेते हैं। तो भगवान करे वह जीवन में सफल होंगे। देखिए अंग्रेजी क्या बनाई मैंने, मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ। प्रॉस्पर माने सफल होना, खुशहाल होना, फलना फूलना, समृद्धशाली होना, संपन्न होना। मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ। अब भगवान उसे सुखी रखे। अब यहाँ पे भगवान करे नहीं आया, सुखी रखे एक वर्ब चलेगी, इसलिए गॉड वहां लिख दिया। तो केवल मे से काम नहीं चलेगा। मे गॉड ब्लेस हिम, ये अंग्रेजी बनेगी, भगवान उसे सुखी रखे। यहाँ भी भगवान उसे एक बेटे का आशीर्वाद दे, तो वहां भगवान करे शब्द नहीं आया, आशीर्वाद देने की बात हो रही, ब्लेस वहां भी चलेगा। तो भगवान उसे एक बेटे का आशीर्वाद दे, अंग्रेजी कैसे बताई, मे गॉड bless her with a son, may God bless her with a son। भगवान उसे एक बेटे का आशीर्वाद, ये अंग्रेजी बनी। अब भगवान करे आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे, तो वहां पे भगवान करे आ गया, में से काम चल जाएगा, गॉड लिखने की जरूरत नहीं है। तो भगवान करे आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे, मे यू हैव, भगवान करे आप रखें a very successful married life, एक बहुत ही सफल वैवाहिक जीवन आप रखें, अर्थात भगवान करे आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे। भगवान करे तुम्हारा मित्र बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए, भगवान करे मे योर फ्रेंड मेक ए स्पीडी रिकवरी, मे योर फ्रेंड, भगवान करे आपका मित्र मेक बनाए ए स्पीडी माने तेज, रिकवर माने बीमारी से ठीक होना होता है, रिकवरी उसका नाउन है। तो मे योर फ्रेंड मेक स्पीडी रिकवरी, एक तेज रिकवरी बनाए यानी जल्दी से ठीक हो, फ्रॉम इलनेस, अपनी बीमारी से। मे योर फ्रेंड मेक ए स्पीडी रिकवरी फ्रॉम इलनेस, भगवान करे तुम्हारा मित्र अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अंग्रेजी मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, रेस्ट में टिकना, तो उसकी आत्मा शांति में टिके, शांति में रहे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये अंग्रेजी बनती है। हमारे महाराज जुग जुग जिए, लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे महाराज जुग जुग जिए, भाग्य आपका साथ दे, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामना है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू ए हैप्पी जर्नी, ऐसे ये शुभकामनाएं थी। तो हमने उन पे 11 वाक्य लिखे थे। अब आइए देखते हैं कि ये कीन डिजायर्स, और मैं तो कहना चाहूंगा कि दैट अनफुलफिल्ड डिजायर्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, वो अतृप्त इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उनको व्यक्त किया गया, तो कीन डिजायर्स हैं। क्या, काश मैं अमीर होता, तो काश की अंग्रेजी वुड दैट, ओ दैट, इफ, इनसे बना लेते हैं। काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वेयर रिच, वुड दैट, या ओ दैट आई वेयर रिच, या इफ आई वेयर रिच, वो सारे सही हैं। ओ वुड दैट आई वेयर रिच, या ओ दैट आई वेयर रिच, या इफ आई वेयर, यहाँ रिच छूट गए, आप मिला पढ़ लीजिए, इफ आई वेयर रिच, ऐसे। काश आज तुम मेरे साथ होते, वुड दैट या ओ दैट यू वेयर विद मी टुडे, और सब में वेयर आता है, ही वेयर, आई वेयर, यू वेयर, सी वेयर, दे वेयर, ये कल्पना में सपोजिशन में सबके साथ वेयर लिखा जाता है। ये मत सोचिए कि वहां आईवाज हो जाएगा। तो वुड दैट यू वेयर विद मी टुडे, काश आज तुम मेरे साथ होते, काश वह लखपति होता, वुड दैट या ओ दैट या इफ ही वेयर ए मिलनेयर, मिलनेयर में लखपति, काश मुझे भगवान के दर्शन हो जाते, इफ आई कुड सी गॉड, काश मैं भगवान को देख सकता, मैं भगवान को देख पाता, मैं भगवान से मिल पाता, इफ आई कुड सी गॉड। ये सारी अतृप्त इच्छाएं जो हुई नहीं,
अनफुलफिल्ड कीन डिजायर्स। काश मनुष्य के चिड़ियों जैसे पंख होते, काश मनुष्य के चिड़ियों जैसे पंख होते। ओ दैट आउट दैट या इफ मैन हैड विंग्स, मनुष्य पंख रखता, लाइक दोज ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के तरीके से। आप गलत कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि ओ दैट मैन हैड विंग्स, काश मनुष्य पंख रखता, लाइक बर्ड्स, चिड़ियों जैसे। तो चिड़ियों जैसे पंख नहीं होते, चिड़ियों के पंख जैसे पंख। ये तो ग्रामर में सिंटैक्स पढ़ाया जाता है। जैसे बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की गाय भारत से ज्यादा ताकतवर है, ऑस्ट्रेलिया की गाय भारत से ज्यादा ताकतवर है। द काउज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, गलत हुआ। भारत से नहीं ताकतवर है, भारत की गायों से। द काउज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ इंडिया, जो भारत की गायें, देन दोज ऑफ, बहुवचन में देन दोज ऑफ लगा देते हैं, एक वचन में देन दैट ऑफ लगाते हैं। जैसे दिल्ली की जलवायु, शिमला की जलवायु दिल्ली की जलवायु से ज्यादा ठंडी है, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा देन दैट ऑफ दिल्ली। क्लाइमेट एक वचन, देन दैट ऑफ, गाय बहुवचन था, देन दोज ऑफ लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी कि चिड़ियों जैसे पंख, तो लाइक द बर्ड्स, वहां गलत है। कैसे अंग्रेजी समझना है? लाइक दोज ऑफ बर्ड्स, वो जो चिड़ियों के पंख होते हैं ना, उन जैसे मनुष्यों के भी पंख होते हैं। इसको आप रिपीट करना, समझना। नहीं समझ में आ रही बात तो इसको स्पेशल पढ़ाया जाएगा सिंटैक्स में। काश मैं तुमसे मिल पाता, इफ आई कुड सी यू, ये काश मुझे भगवान के दर्शन हो जाते, इफ आई कुड सी गॉड, ऐसे वो बनाया हुआ है। आइए इस वाक्य को थोड़ा और समझा देते हैं। ये जो लिखा गया था कि काश मनुष्य की चिड़ियों जैसे पंख होते, तो मैं समझा रहा था वो दैट मैन हैड विंग्स, काश मनुष्य पंख रखता, मनुष्य के पंख होते चिड़ियों जैसे, लाइक बर्ड्स क्यों गलत हो जाएगा? चिड़िया कोई पंख नहीं है, चिड़िया के पंख है, तो चिड़िया जैसे पंख कहां से हो जाएंगे? चिड़ियों के पंख जैसे पंख होते मनुष्य के भी, इसलिए लाइक दोज ऑफ बर्ड्स लिखा गया। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की गाय भारत की गायों से ज्यादा ताकतवर है, तो भारत गायों लिखना पड़ेगा। हिंदी में तो बोल देते हैं भारत से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन देन इंडिया लिखना गलत है। देन दोज ऑफ इंडिया से मतलब हो जाएगा कि भारत की गायों से। शिमला की जलवायु दिल्ली की जलवायु से ज्यादा ठंडी है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, क्यों गलत होगा? दिल्ली से ठंडी नहीं, दिल्ली की जलवायु से ठंडी मांगी, तो देन दैट ऑफ, जलवायु वचन ऐसे लगाया जाता है। अगर एक वचन हो तो देन दैट ऑफ कर दो, बहुवचन देन दोज ऑफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीटिंग्स बधाइयां हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में तो कैसे दी गई? राम दीपावली मंगलमय हो, अंग्रेजी कैसे बोली? हैप्पी दिवाली राम। आगे बोला मैरी क्रिसमस के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाइयां, मैरी क्रिसमस के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाइयां। तो लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स, यहाँ लॉट लिख दिया है, और जोड़ना चाहिए यहाँ पे, लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स, ढेर सारी बधाइयां ऑन हैप्पी क्रिसमस, तो क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैरी, आखिरी में जो संबोधन था वो बाद में लिखा है। लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स ऑन हैप्पी क्रिसमस मैरी। मेरे प्यारे मित्र जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, मेरे प्यारे मित्र जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड माय बेस्ट विशेष ऑन योर हैप्पी बर्थडे, माय बेस्ट, मेरी सबसे अच्छी शुभकामनाएं। बहुत सारे लॉट आप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया, हिंदी थोड़ा जोड़ दिया, आप इंग्लिश से भी समझ सकते थे। सफलता पर कोटि कोटि बधाई, अपार सफलता पर, अपार अगर जोड़ दे, अपार सफलता पर, ग्रैंड सक्सेस पर, बहुत बड़ी सफलता मिली, अपार सफलता पर कोटि कोटि बधाई। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी शानदार सफलता पर कोटि कोटि बधाई, बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस। अब कर्सेस देखिए, अब शादियां हैं, किसी को कोसते हैं, कैसे? भगवान करे सत्यानाश हो उसका। तो मैं ही गो टू डॉग्स, एक मुहावरा है, गो टू डॉग्स माने कुत्तों के पास जाना अर्थ नहीं है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, भगवान करे वो बर्बाद हो जाए। मैं ही गो टू डॉग्स यानी सत्यानाश हो उसका। कह देते गुस्से में भाड़ जाओ और भाड़ में जाओ, मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, तो गो टू हेल, भाड़ में जाओ। आखिरी में एक शब्द में लिखा, ये भी इंटरजेक्शन है, दूर हट जा, तो अंग्रेजी अवांट, AVAUNT, अवांट, ये इंटरजेक्शन है, डिक्शनरी में मिलेगा आपको। तो ये रहे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी इसके पहले एक वीडियो में हुए, ऑप्टेटिव मैंने यहाँ बताए हैं, और विस्तार से हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन इनका वो जो विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आश्चर्य का बोध कराने वाले वाक्य, वो कहाँ से चलते हैं? वो चलते हैं इंटरजेक्शन से। इंटरजेक्शन माने होता है विस्मयाद बोधक अव्यय। तो वहां विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं, तो वहां वो विस्मयाद बोधक वाक्य है। तो आपको जो हमें टाइम मिलेगा, इच्छा आ जाएगी, तो हम आपको विस्तार से इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे जो आपने पढ़े बिल्कुल नहीं, मुझे उम्मीद है कि पढ़े होंगे, लेकिन इंग्लिश बोलने में बहुत चलते हैं। या आप बोल पढ़ते शाबाश या आहा या ऐसे किया करते हैं, कुछ भी किसी को चिढ़ाते, गला खकारते हैं, तो वो इंटरजेक्शन में है। तो वहाँ वो बढ़िया बोलने वाली इंग्लिश, हमारा जब मूड आएगा अभी इसको तुरंत बाद या कुछ रुक करके जब आएगा, आपको मिलेंगे इस पर वीडियो इंटरजेक्शन पर। तब तक ये वीडियो जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं लर्निंग करने की, वो उसको रिपीट करें और दोहराएं हमारे वीडियोस को, उनसे फायदा जरूर उठाएं। अच्छी चीजों में अपना उसका नेट का, स्मार्टफोन का टाइम पास करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।